देखो इधर, थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहला टॉपिक क्या था? फिलोसफी। फिलोसफी में क्या पढ़ते थे? क्या होता था फिलोसफी में? थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है? क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में क्या हो जाती है बेटा? कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि डेली लाइफ में इन्वायरमेंट को इको फ्रेंडली बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। कैसे पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में बेटा? क्या किस किस के थ्रू पढ़ा जाता है? ये जो मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पूरी की पूरी थर्मोडायनेमिक्स उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये क्या है? मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किस पे डिपेंड करेगा? टाइप ऑफ सिस्टम पे। किस पे डिपेंड करेगा? टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है, जो आप एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करोगे वो टाइप ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करेगा। टाइप ऑफ सिस्टम कितने तरीके का होता है? ओपन सिस्टम, एक क्या होता है? क्लोज, एक क्या होता है? आइसोलेटेड, एक क्या होता है? आइसोलेटेड। ठीक है, ओपन में क्या होगा? मैटर भी ट्रांसफर होगा और एनर्जी भी क्या होगी? ट्रांसफर होगी। ओपन में क्या होगा? मैटर भी और क्या होगा? एनर्जी भी, दोनों की दोनों ट्रांसफर होगी। क्लोज में क्या होगा? मैटर मैटर होगा या नहीं होगा? मैटर नहीं होगा, एनर्जी होगी। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है, एनर्जी की कौन सी फॉर्म होती है? वर्क और हीट। एक क्या होता है? हीट। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू माइनस PdV। क्या U का फॉर्मूला क्या होता है? TdS। यहां से चार वेरिएबल निकल के आते हैं, PV ST। इनके कोरस्पॉन्डिंग चार क्या होते थे? इनको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। इनके कोरस्पॉन्डिंग क्या होते थे? पोटेंशियल GHAU। ये ओपन सिस्टम की बात ही है, क्लोज सिस्टम की बात है। ओपन सिस्टम में एक और जुड़ जाता है एन। एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है? म्यू आई, केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, ये थोड़ा जेई में है, वो सिर्फ आपको क्लोज सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था? PV ST GHAU। ठीक है, ये क्या? प्रेशर, वॉल्यूम। ठीक है, ये सारी की सारी किसकी टर्म है? एनर्जी की। इसमें भी किसकी टर्म निकल के आएगी? एनर्जी की। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट कन्वर्जन पढ़ने थे। एक तो क्या था? प्रेशर, एक क्या था? वॉल्यूम, और एक क्या था? एनर्जी। ठीक है, वॉल्यूम के लिए मैंने बताया था तुम्हें एक तरीका। 1 मीटर ऊंची, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी पानी की टंकी में कितना पानी आता है? 1000 लीटर। ठीक है, प्रेशर का अपनों ने फॉर्मूला पढ़ा था। P क्या होता है? F/A, फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पता था ना ये? ठीक है, इधर क्या है? एनर्जी। एनर्जी में आर की वैल्यू बताई थी मैंने। एक तो क्या होता है? 8.314। एक क्या होता है? 2 भी होती। ठीक है, इनके बेटा कन्वर्जन थे, वो कल हो चुके थे। ठीक है, उसके बाद एक कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इंटेंसिव। कौन सी होती है? इंटेंसिव। क्या इंटेंसिव मास पे डिपेंड करती है? नहीं करती। ठीक है, एक क्या होती है? एक्सटेंसिव। ये किस पे डिपेंड करती है बेटा? मास पे डिपेंड करती है। ये क्या होती है? एडिटिव या नॉन एडिटिव? नॉन एडिटिव। क्या आप टेम्परेचर को ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये कैसी प्रॉपर्टी होती है? नॉन एडिटिव इन नेचर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसी होती है? एडिटिव इन नेचर। कैसी होती है एक्सटेंसिव? एडिटिव इन नेचर। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया था यहां तक। ये कैसी होती है बेटा? एडिटिव इन नेचर। ठीक है, एक और बताया था मैंने, अगर आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हो, किस में कन्वर्ट हो जाता है? इंटेंसिव में। ठीक है, एक होता है बेटा हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को किससे डिनोट करते हैं? सी से। हीट कैपेसिटी को किससे डिनोट करेंगे? सी से। ये क्या होता है? एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? एक्सटेंसिव। अगर आप मोलर हीट कैपेसिटी ले लेते हो, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल, तो क्या हो जाएगा? इंटेंसिव। ठीक है, ये क्या होता है बेटा? एक्सटेंसिव। कर लोगे? ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया था? स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। ठीक है, स्टेट फंक्शन में क्या होता था? अगर ए से बी जा रहे हैं, क्या होगा बेटा? ए से कहां जा रहे हैं? बी। बी से कहां जा रहे हैं? सी। सी से कहां जा रहे हैं? डी। इधर क्या था? ई। इधर क्या था? डी। इसको मैं बोलता हूं पाथ 1। इसको क्या बोलते हैं बेटा? पाथ 2। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। ठीक है, क्या पाथ पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। इन फंक्शंस को क्या कहेंगे? स्टेट फंक्शन। ठीक है, PVSTGHAU, ये सारे के सारे क्या होते थे? स्टेट फंक्शन। ठीक है, W, Q और C, ये क्या होते थे? पाथ फंक्शन। क्योंकि ये किस पे डिपेंड करते हैं? पाथ पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के अलावा। ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेंगे। इसको यहां से यहां जाना है, किसी भी रास्ते से जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पाथ फंक्शन होते हैं। जैसे बेटा हीट कैपेसिटी है सी। सी
सी क्या होती है बेटा, एक तो क्या होती है सीपी, एक क्या होती है सीवी, ठीक है समझ रहे हो ना। सी क्या होती है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, वी क्या होता है सीवी क्या होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हो गया था ये अपना, ठीक है। देखो बेटा अब इसके बाद कुछ प्रोसेस है जिनको क्या कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। क्या कहेंगे बेटा उनको, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होती है, आइसोथर्मल पढ़ा हुआ है आपने। इसके न्यूमेरिकल भी थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिजिक्स में भी आते हैं ना इसके न्यूमेरिकल, पेपर में आते हैं ना फिजिक्स में, एक दो न्यूमेरिकल तो आता होगा पक्का। हाँ ठीक है। देखो बेटा ये इसका सिलेबस है, ठीक है। यहां तक अपना हो गया है एक्सटेंसिव इंटेंसिव स्टेट फंक्शन, ठीक है। उसके बाद बेटा एक ये टॉपिक माना जाता है, ठीक है। देखो ध्यान से, टाइप सिस्टम और सराउंडिंग हो गया। सिस्टम क्या होगा यूनिवर्स का वो हिस्सा जो अंडर क्या हो ऑब्जर्वेशन, सराउंडिंग क्या होता है उससे बचा हुआ हिस्सा, ठीक है। टाइप ऑफ सिस्टम में क्या होता है पढ़ चुके आप, ठीक है। एक ये एक्सटेंसिव इंटेंसिव स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन ये सब पढ़ चुके हैं। अभी पढ़ेंगे बेटा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। फिर बेटा सबको अलग अलग पढ़ना है, जैसे इंटरनल एनर्जी हो गया, हीट हो गया, वर्क हो गया, इन सभी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जीरो लो फर्स्ट लो, ठीक है। फिर आएगा एंथैल्पी हीट कैपेसिटी। फिर बेटा क्या है आपको डाटा निकालना है, डब्ल्यू निकालना है, क्यू निकालना है, डेल्टा एच निकालना है, डेल्टा यू निकालना है। किस किस के लिए, आइसोथर्मल के लिए और एडियाबैटिक के लिए। एक प्रोसेस होगी आइसोथर्मल, एक प्रोसेस होगी एडियाबैटिक। उसके लिए आपको वर्क हीट डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी, ये चीजें निकालनी है, ठीक है। उसके बाद आएगी थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब समझते हो ना भाई, अगर कोई रिएक्शन है उसमें हीट की इन्वॉल्वमेंट हो तो उसको क्या कहते हैं बेटा थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मो का मतलब क्या होता है हीट, ठीक है समझ रहे हो। जैसे आपने पढ़ा ना डेल्टा एच, आपको बॉन्ड तोड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए, बॉन्ड बनाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। वो नहीं पढ़ा था सब्लिमेशन वेपोराइजेशन एंथैल्पी, पढ़ा था ना एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, डेल्टा एच एफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। वो सारी चीज यहां आएगी, ठीक है। उसके बाद बेटा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये थर्मोडायनेमिक्स आपको स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताएगा, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, समझ रहे हो। एक होता है बेटा रिएक्शन होगी या नहीं होगी, उसको कौन बताता है थर्मोडायनेमिक्स। अगर रिएक्शन होगी तो कितनी फास्ट होगी कौन बताएगा, काइनेटिक्स, ठीक है। रिएक्शन होगी तो किस रास्ते से जाएगी कौन बताएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आपको ये चीज भी पढ़नी है। फिर उसके बाद बेटा सेकंड लॉ आएगा, ठीक है। सेकंड लॉ एंट्रोपी के ऊपर कर लोगे, गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। एक है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिक आइडिया रेजिडुअल एंट्रोपी, ठीक है। ये होगा ना बेटा सारा सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटेंसिव एक्सटेंसिव पढ़ लेना है सारा, ठीक है। स्टेट फंक्शन, उसके बाद क्या होता है बेटा पाथ फंक्शन, ठीक है। अब आ जाओ बेटा थर्मोडायनेमिक्स। देखो बेटा ठीक है, मान लो बेटा एक सिस्टम है ए, ठीक है। आप उसको चेंज कर रहे हो बी में, ठीक है। एक सिस्टम ए था आप उसको चेंज कर रहे हो बी में, वो इस स्टेट में था आप उसको इस स्टेट में लेके जा रहे हो। मान लो बेटा यहां आप इस रूम में है, आप दूसरे रूम में जाते हैं, अगर वहां पे स्टेट चेंज हो रही है तो बेटा उस प्रोसेस को या फिर इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। आप एक स्टेट से कहां जा रहे हो बेटा दूसरी स्टेट पे जा रहे हो, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा बेटा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। अब ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बेटा कई तरीके की होती है। एक तो क्या होता है बेटा आइसोथर्मल, क्या मतलब होता है बेटा आइसोथर्मल, इसको क्या कहते हैं बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो का मतलब क्या होता है बेटा सेम, आइसो का मतलब क्या होता है बेटा सेम, थर्मल का मतलब क्या होता है बेटा टेम्परेचर, क्या होता है टेम्परेचर। अगर आप ए स्टेट से बी स्टेट पे जा रहे हो और टेम्परेचर क्या हुआ बेटा सेम हुआ, चेंज इन टेम्परेचर। मान लो बेटा आप इस रूम में हो, इस रूम में टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, आप दूसरे रूम में चले गए उसमें भी कितना मिला 25, दोनों में चेंज कितना आया डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना आया 0। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस वो होती है अगर आप एक स्टेट ए से स्टेट बी पे जाते हो वहां पे टेम्परेचर का चेंज कितना है बेटा 0, तो उसको क्या कहते हैं बेटा आइसोथर्मल। आइसो का मतलब क्या होता है सेम, थर्मल का मतलब क्या होता है टेम्परेचर। कर लोगे, ठीक है। एक क्या होता है बेटा आइसोबारिक, क्या होता है बेटा आइसोबारिक, ठीक है। ये देखो बेटा
पहला पहला क्या था, आइसोथर्मल, ठीक है। दूसरा क्या बेटा, आइसोबारिक, दूसरा क्या था, आइसोबारिक, ठीक है। तीसरा क्या था बेटा, आइसोकोरिक। आपको ये 3 प्रोसेस समझनी है, ठीक है। ये क्या है, आइसोकोरिक, ठीक है, ठीक है। देखो बेटा इधर आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, जीरो, चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, जीरो। अब आ जाओ बेटा, देखो मैंने आपको बताया हुआ है पीवी किसके इक्वल होता है, एनआरटी। अब अगर आपको ये प्रोसेस याद रखनी है, पीवी और टी तीनों आपस में क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, ठीक है। आइसोबारिक उस प्रोसेस को बोलते हैं, क्या होता है बेटा, जिसमें चेंज इन क्या होगा, बोलो, प्रेशर क्या होगा, जीरो। यहां पे क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो, ठीक है। याद रखने के लिए ऐसे रख सकते हैं, ये देखो बेटा, टी से तो क्या होता है टेम्परेचर, dt क्या हो गया बेटा, जीरो। इस टी से क्या हो गया, dt, ठीक है। ये क्या है बी, ये क्या है सी, बी पहले आता है सी, बी, ठीक है। टेम्परेचर हो ही गया है, अगर टेम्परेचर के बारे में आप पढ़ चुके हो तो आइडियल गैस से क्या बच गया बेटा, पी और वी, कौन पहले आता है, पी। तो इधर क्या हो जाएगा बेटा, dp इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा बेटा, dv। ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, जीरो। समझ रहे हो ना। अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे चले जाते हो और वहां पे प्रेशर में कोई भी चेंज ना आए, जितना प्रेशर यहां है उतना ही प्रेशर क्या रहे बेटा, वहां रहे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोबारिक, ठीक है। आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है बेटा, मान लो यहां पे है, मान लो बेटा कोई गैस है, यहां पे थी एक स्टेट पे, वो दूसरी स्टेट पे चली गई, ठीक है। उस गैस को उतना ही वॉल्यूम मिला जितना यहां पे था, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे, आइसोकोरिक, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, अगर कोई एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाता है तो उस ऑपरेशन को क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल क्या होता है, अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे भेज रहे हो और वहां पे टेम्परेचर क्या मिल जाए आपको, चेंज इन टेम्परेचर क्या मिल जाए, जीरो, तो उसको क्या कहेंगे, आइसोथर्मल। अगर चेंज इन टेम्परेचर क्या, चेंज इन प्रेशर क्या मिल जाए, जीरो, तो क्या कहेंगे, आइसोबारिक। इसको क्या कहेंगे, चेंज इन वॉल्यूम क्या कहेंगे, आइसोकोरिक। कर लोगे, ठीक है। एक होता है बेटा एडियाबैटिक, क्या होता है बेटा, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है बेटा, हीट, हीट, एक है बेटा हीट, ठीक है। इसमें हीट का चेंज नहीं होगा, चेंज इन हीट कितना मिलेगा बेटा, जीरो। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच चेंज ऑफ हीट कितना मिलेगा बेटा, जीरो। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, एडियाबैटिक। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज पॉसिबल, ठीक है। द सिस्टम इज, ये क्या बेटा, कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है। और इस प्रोसेस में बेटा, इस प्रोसेस में एडियाबैटिक में क्या होगा बेटा, एडियाबैटिक में डी क्या की वैल्यू क्या होगी बेटा, जीरो। क्या होता है, हीट ही तो होती है, ठीक है। क्या होता है बेटा, हीट। आ रहा है ना समझ में, चार प्रोसेस है बेटा। एक तो क्या होता है, आइसोथर्मल, क्या होता है बेटा, आइसोथर्मल, ठीक है। मतलब क्या होता है बेटा, टेम्परेचर, ठीक है। एक क्या होता है बेटा, आइसोबारिक, क्या होता है बेटा, आइसोबारिक। बी का मतलब क्या होता है बेटा, बोलो, प्रेशर, क्या होता है बेटा, प्रेशर। एक क्या होता है बेटा, बोलो, आइसोकोरिक, क्या होता है बेटा, आइसोकोरिक। सी का मतलब क्या होता है बेटा, बोलो, वॉल्यूम, क्या आएगा बेटा, वॉल्यूम, ठीक है। एक क्या होता है बेटा, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या होता है बेटा, क्या डी, क्या जीरो। इसमें क्या होगा, डीवी जीरो। इसमें क्या होगा, डीपी जीरो। इसमें क्या होगा, डीटी जीरो। 4 प्रोसेस समझने बेटा, ठीक है ना, कर लोगे। ये 4 प्रोसेस आ गई समझ में, ठीक है। उसके बाद बेटा कुछ 2-3 प्रोसेस और है, उसको भी सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले बेटा यहाँ पे आ जाओ, साइन कन्वेंशन, ठीक है। ये ग्राफ भी है बेटा, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा पीवी डायग्राम, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, एक ग्राफ है, जो मैंने अभी बात बोली ना, आइसोथर्मल में, बोलो बेटा, आइसोथर्मल में क्या होगा, dt क्या होगा, dt क्या होगा, जीरो, dt हो गया जीरो। आइसोबारिक में क्या होगा, बोलो जल्दी जल्दी। अब आइसोबारिक में क्या होगा, dp कितना होगा। आइसोकोरिक में क्या होगा, आइसोकोरिक में क्या होगा, बोलो, dv क्या होगा, जीरो। एडियाबैटिक में क्या होगा एडियाबैटिक में, d क्या होगा, कितना होगा, जीरो। इसके लिए पीवी डायग्राम बना के देखा गया, ठीक है। पीवी डायग्राम का मतलब क्या होता है बेटा, एक तरफ तो मैंने क्या रख लिया, प्रेशर, और एक तरफ मैंने क्या रख लिया बेटा, वॉल्यूम। क्या रख लिया बेटा, वॉल्यूम, ठीक है। अगर मान लो बेटा मैं इस पॉइंट पे ऐसे चल रहा हूं, तो ये कौन सी प्रोसेस होगी, यहां पे कांस्टेंट क्या है बेटा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर,
अरे वॉल्यूम तो बढ़ रहा है ना इधर, कौन कांस्टेंट है बेटा? प्रेशर। देखो प्रेशर एक ही जगह पे रुका हुआ है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा? आइसोबारिक। क्या बोलेंगे बेटा इसको? आइसोबारिक। मान लो बेटा ये प्रोसेस है, इसको क्या कहेंगे? आइसोबारिक। ठीक है। अब बेटा अगर मान लो मैंने इस तरफ से, ये प्रोसेस कैसी होगी बेटा? कैसी होगी बेटा? ये बोलो, ये प्रोसेस कैसी होगी? आइसोकोरिक। क्या होगी बेटा? ये आइसोकोरिक। क्या? क्योंकि यहां पे वॉल्यूम क्या है बेटा? कांस्टेंट। इसको आप क्या बोलोगे बेटा? आइसोकोरिक। ठीक है। अब देखो बेटा दो प्रोसेस और रहेगी आपको पीवी डायग्राम में, दो प्रोसेस और दिखानी है। ठीक है। एक बेटा एक कन्वेंशन होती है, एक बात होती है, एडियाबैटिक कर्व। एडियाबैटिक कर्व इज स्टीपर देन आइसोथर्मल कर्व। इज स्टीपर देन आइसोथर्मल कर्व। ठीक है। देखो बेटा जो एडियाबैटिक की कर्व आएगी ना बेटा, वो स्टीपर आएगी। स्टीपर का मतलब समझते हो? कम। क्या होता है बेटा? कम। ये किसकी कर्व है? ये किसकी कर्व है? इधर दो कर्व आई। ठीक है। ये जो नीचे वाली किसकी कर्व मिलेगी बेटा? एडियाबैटिक। किसकी मिलेगी बेटा? एडियाबैटिक। ठीक है। ऊपर वाली किसकी मिलेगी बेटा? बोलो। आइसोथर्मल। क्या मिलेगा बेटा? आइसोथर्मल। इस कन्वेंशन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। एडियाबैटिक कर्व क्या होगी बेटा? स्टीपर होगी। किससे बेटा? आइसोथर्मल से। ठीक है। अब ये सेम स्टेटमेंट आपको लिख के भी दे सकता है। ठीक है। सेम स्टेटमेंट आपको लिख के भी दे सकता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ऐसे। ठीक है। ये नीट में आया था, अभी रिसेंट में ही आया नीट में। ठीक है। देखो बेटा इसके बाद, ठीक है, लिखो बेटा, कॉपी निकालो। ठीक है। कॉपी निकालो, जल्दी लिखो। ठीक है। लिखो उसके बाद साइन कन्वेंशन। ठीक है। क्या है बेटा? साइन कन्वेंशन। ठीक है। लिखो बेटा, देखो इधर, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन। ठीक है। देखो बेटा दो प्रोसेस होती है, एक को क्या बोलते बेटा? एक्सपेंशन। क्या बोलते बेटा? एक्सपेंशन। एक को क्या बोलते बेटा? कंप्रेशन। क्या बोलते बेटा? कंप्रेशन। ठीक है। यहां से बेटा तुम्हारे फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिफरेंस आएगा। फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स है, केमिस्ट्री में भी है, दोनों में डिफरेंस यहां से शुरू होता है। ठीक है। यहां से बेटा इनके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, सेम चीजें होंगी बट साइन क्या होगा? अपोजिट। अभी समझना क्यों। ठीक है। देखो बेटा मान लो ये एक सिस्टम है। ठीक है। ये एक सिस्टम है, इससे बचा हुआ हिस्सा सारा का सारा क्या है? सराउंडिंग। ठीक है। अब ये सिस्टम पे दो चीज हो सकती है। ठीक है। मान लो बेटा एक ये स्टेट ए में है, मान लो स्टेट बी में चला जाता है, इसके साथ बेटा दो चीज हो सकती है, या तो ये क्या हो सकता है? कंप्रेस हो सकता है, भाई ये कम हो जाए, या तो क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा, या फिर क्या हो सकता है बेटा? एक्सपेंड। क्या हो सकता है बेटा? एक्सपेंड। ठीक है। ये क्या हो सकता है? या तो क्या मिलेगा आपको? या तो क्या होगा? एक्सपेंड, या फिर क्या होगा बेटा? कंप्रेस। ठीक है। अब देखो बेटा सबसे पहले मैं एक्सपेंशन पे बात करता हूं। ठीक है। देखो बेटा अगर मान लो ये क्या है? ये वाला क्या है बेटा? सिस्टम है। ठीक है। अगर ये एक्सपेंड होता है, ठीक है, आप किसकी बात कर रहे हो बेटा? एक्सपेंशन की। तो इसमें वॉल्यूम जो पहले था उससे कम हो गया, ज्यादा? मान लो बेटा इसका वॉल्यूम ये है और ये एक्सपेंड हो गया, तो क्या होगा बेटा? वॉल्यूम क्या होगा बेटा? ज्यादा। ठीक है। दो तरीके के वॉल्यूम है बेटा, एक को क्या बोला जाता है? वी इनिशियल। एक को क्या बोला जाता है बेटा? वी फाइनल। इनिशियल का मतलब है जो शुरू में था, फाइनल का मतलब है बेटा जब प्रोसेस होने के बाद हुआ। ठीक है। ध्यान से समझो, अगर इस सिस्टम में एक्सपेंशन होती है तो बेटा एक्सपेंड होगा। ये पहले इतना वॉल्यूम है, जो फाइनल वॉल्यूम होगा इससे ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। तो इसको क्या कहेंगे बेटा? वी फाइनल हमेशा क्या होगा बेटा? वी इनिशियल से बड़ा होगा। ये देखो बेटा ये क्या है? वी इनिशियल। ठीक है। अब दूसरी बात बेटा, इसमें दो तरीके का प्रेशर है। ठीक है। एक तो है बेटा एक्सटर्नल प्रेशर, आप बाहर से भी क्या दे सकते हो बेटा? प्रेशर दे सकते हो। एक ये सिस्टम अंदर से प्रेशर लगा रहा होगा, मान लो बेटा ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा अंदर से प्रेशर लगा रहा है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं इसको? इंटरनल प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरनल प्रेशर। और अगर आप बाहर से प्रेशर दे रहे हो उसको क्या कहते हैं बेटा? एक्सटर्नल प्रेशर। आप बात किसकी कर रहे हो? एक्सपेंशन की। अगर एक्सपेंशन होगा तो इंटरनल प्रेशर ज्यादा आएगा, एक्सटर्नल। आप बेटा अंदर से प्रेशर ज्यादा लगाओगे या बाहर से? अंदर से, क्योंकि किसका केस है बेटा? एक्सपेंशन का।
ठीक है, अगर बाहर से ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा उसको क्या बोलेंगे, कंप्रेशन, कंप्रेस हो गया ना ये, ठीक है। अगर ये एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंशन हो रही है, तो बेटा दो तरीके के प्रेशर होते हैं, एक तो क्या होता है पी इंटरनल, एक क्या होता है पी एक्सटर्नल। कौन सा प्रेशर ज्यादा लगेगा बेटा, कौन सा ज्यादा लगेगा बेटा, इंटरनल। अगर एक्सपेंड होगा तो ये इंटरनल प्रेशर क्या होगा बेटा, ज्यादा। तो आप क्या कह सकते हैं बेटा, पी इंटरनल क्या होगा बेटा, पी एक्सटर्नल से ज्यादा होगा। आगे ना ये बात समझ में, ठीक है। अब आ जाओ बेटा कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन में ये देखो बेटा, पहले इतना वॉल्यूम था, ये कंप्रेस हो गया, ठीक है। कंप्रेस हो गया तो आपने बाहर से प्रेशर ज्यादा लगाया, कम, ज्यादा लगाया, इसका वॉल्यूम कम होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा बेटा, कम होगा, ज्यादा, कम, ठीक है। तो बताओ बेटा पी इंटरनल ज्यादा होगा, पी एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल इस केस में आपको क्या मिलेगा बेटा, ज्यादा मिलेगा एज कंपैरिजन टू पी इंटरनल, ठीक है। वॉल्यूम बताओ बेटा, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इनिशियल ज्यादा था या फाइनल, इनिशियल, वॉल्यूम कौन सा ज्यादा था बेटा, इनिशियल, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में, ठीक है। अब देखो बेटा वर्क निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। W का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, W इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, ठीक है। वर्क निकालने का एक फॉर्मूला होता है, W इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी डीवी, ठीक है। देखो बेटा इधर ये क्या हो गया, माइनस पी डीवी को क्या लिख सकता हूं बेटा, चेंज इन वॉल्यूम, क्या होगा बेटा, बोलो, V फाइनल माइनस में क्या होगा बेटा, V इनिशियल। समझ रहे हो ना, इसका फॉर्मूला क्या होगा, V फाइनल माइनस में क्या होगा, V इनिशियल, ठीक है। मैं इस तरफ आता हूं बेटा, बताओ ये क्या होगा, माइनस P, ठीक है। बताओ बेटा V फाइनल बढ़ाया V इनिशियल, क्या बेटा ये V क्या है बेटा, फाइनल, तो इधर से क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, ये वाली टर्म क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव, तो इधर से क्या हो जाएगा बेटा, वर्क क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव, वर्क क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव। आती है ना बात समझ में, भाई फाइनल ज्यादा है इनिशियल, फाइनल, तो ये क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव, ये सारा क्या हो गया, नेगेटिव। इस तरफ देखो बेटा ये क्या है, W इज इक्वल टू माइनस पी, ये बताओ बेटा V इनिशियल ज्यादा है फाइनल, इनिशियल क्या बेटा, V इनिशियल ज्यादा है फाइनल, तो क्या होगा बेटा, ये नेगेटिव या पॉजिटिव, कैसा होगा बेटा ये, भाई इधर इधर आपको क्या मिलेगा, इधर तो नेगेटिव मिलेगा ना, या पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव, तो W की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, यहां पे पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो बेटा एक चीज समझो, ठीक है, मैं बेटा मैंने इस पे प्रेशर लगाया, ये कंप्रेस हो गया, कंप्रेशन होगी इसमें, ठीक है। तो बताओ बेटा मैंने इस सिस्टम पे काम किया या सिस्टम ने काम किया, दो चीजें बेटा, मैंने अगर इस पे प्रेशर लगाया, ये कंप्रेस हो गया, मैंने सिस्टम पे काम किया या सिस्टम ने काम किया, मैंने सिस्टम पे काम किया, ये सिस्टम एक्सपेंड हो गया, सिस्टम ने काम किया या सिस्टम पे काम हुआ, सिस्टम ने काम किया, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, अगर कंप्रेशन होगी तो आप क्या बोलोगे बेटा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, भाई अगर कंप्रेशन होगी तो किस पे काम हुआ बेटा, सिस्टम पे काम हुआ, तो आप इसको क्या बोलोगे बेटा, वर्क डन ऑन द क्या बोलोगे बेटा, वर्क डन ऑन द क्या बोलोगे बेटा, सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर बेटा एक्सपेंशन होगी, ठीक है, एक्सपेंड हो गया, तो बेटा क्या हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम, एक्सपेंड होगी तो क्या हो गया बेटा, बोलो, वर्क डन बाय द क्या होगा बेटा, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। ये क्या होगा बेटा, वर्क डन बाय द सिस्टम। और एक बात बताओ बेटा, वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा क्या आता है बेटा, नेगेटिव, ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा बेटा, नेगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या आता है बेटा, पॉजिटिव। याद रख लोगे, ये काम की चीज है, ठीक है, ठीक है, ये काम की चीज है बेटा, ठीक है। एक होता है वर्क डन, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, नेगेटिव। इसी चीज को क्या बोलते हैं बेटा, साइन कन्वेंशन, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, साइन कन्वेंशन, ठीक है, कर लोगे। क्या बोलते हैं इस चीज को, साइन कन्वेंशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ना कुछ याद रखने का, थर्मोडायनेमिक्स में कुछ कोई भी चीज रटने की नहीं है, कोई भी चीज रटने की नहीं है, सब चीज समझो, ठीक है। देखो ये निकाल सकते हो ना, भाई एक्सपेंशन हो रही है तो उसको क्या बोलोगे, वर्क डन बाय द सिस्टम। भाई ये क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंड हो रहा है, तो किसने काम किया, भाई इधर से, ये मान लो इधर से एक्सपेंड होना शुरू होगा, ये आपका सिस्टम है, सिस्टम ने क्या किया बेटा, काम किया है,
ठीक है, अगर एक्सपेंड होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। प्रेशर इस पे क्या लगाना पड़ेगा बेटा? आपको क्या लगाना पड़ेगा बेटा? प्रेशर, इंटरनल प्रेशर क्या होगा बेटा? ज्यादा, जब भी जाके क्या हुआ है? एक्सपेंड। इधर क्या बेटा? कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन में क्या होगा बेटा? आप इधर से इसको क्या दे रहे हो बेटा? बोलो क्या दे रहे हो बेटा? इधर से एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा दे रहे हो। ठीक है, इधर क्या होगा बेटा? वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा? अगर अगर कंप्रेस हो गया तो इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा था, फाइनल क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, समझ रहे हो? अब W का फॉर्मूला जब यहां पे पुट करोगे तो क्या आएगा बेटा? क्या आएगा? पॉजिटिव वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा बेटा? पॉजिटिव वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा बेटा? हमेशा नेगेटिव। फिजिक्स में शायद ये अलग अलग हो जाते हैं, अलग होते हैं ना फिजिक्स में। ठीक है, यहां पे अलग होते हैं, फाइनल अलग आते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा एक टॉपिक है हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हीट कैपेसिटी। इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ने अलग अलग से। ठीक है, 0th लो आएगी, फर्स्ट लो आएगी, बाद की बात है। देखो बेटा हीट कैपेसिटी, सुना बेटा? किसी के साथ मजाक करते हैं, यूं कहते हैं इसकी लिमिट है, इसकी मजाक सहने की कैपेसिटी है। नहीं कहते हैं भाई लिमिट करो उस मत करो, आप इतना ही मजाक कर सकते हो, उसकी कैपेसिटी इतनी है। ठीक है, इसी चीज में इसमें क्या होता है बेटा? एक जैसे वो मजाक करने की कैपेसिटी है। ठीक है, ये क्या बेटा? हीट कैपेसिटी, हीट की कैपेसिटी है। देखो बेटा कैसे, एक मान लो बेटा यहां पे एक सिस्टम था। ठीक है, ये एक सिस्टम है। ठीक है, ये सिस्टम अभी टेम्परेचर T1 पे है, ये कहां पे है बेटा? टेम्परेचर T2 पे है। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स में कुछ भी रट लेते हो, न्यूमेरिकल नहीं होंगे, स्टेटमेंट ही नहीं समझ में आएगी। पहले इसको समझो आराम से, रट्टा नहीं मारना एक भी फॉर्मूला का। ठीक है, देखो बेटा एक सिस्टम है T1, ये सॉरी एक सिस्टम है T1 टेम्परेचर पे था, किस पे चला गया बेटा? T2 पे। इसको T1 से T2 पे ले जाने के लिए कितनी हीट चाहिए? कितनी हीट चाहिए? इसी चीज को क्या कहते हैं बेटा? हीट कैपेसिटी। उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो कितनी हीट लेगा T1 से कहां जाने के लिए बेटा? T2 पे जाने के लिए। इसी चीज को क्या बोला जाता है बेटा? हीट कैपेसिटी। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं बेटा। ठीक है, टेम्परेचर, भाई अगर आपने हीट दी तो उसने टेम्परेचर को कितना चेंज किया? जैसे आप किसी के साथ मजाक करोगे, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? अगर आप किसी के मजे ले रहे हो, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। T1 से कहां जाएगा? T2 पे जाएगा, टेम्परेचर हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, दूसरी बात, अब उसके साथ मजाक करने की एक लिमिट होगी या नहीं होगी? भाई एक हद तक ही मजाक कर सकते हो उसके साथ। सेम यही है बेटा, अगर आप किसी को हीट दे रहे हो तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या होगा? अगर आप किसी को हीट दे रहे हो, उसका टेम्परेचर क्या होगा? चेंज होगा, बढ़ेगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, और वो हीट देने की कैपेसिटी, जितनी हीट आप दे रहे हो उसको क्या कहेंगे? हीट कैपेसिटी। ठीक है, डेफिनेशन भी लिख सकते हो बेटा, इस हीट कैपेसिटी को C से डिनोट करते हैं। क्या कहा जाता है? कितनी हीट दोगे टेम्परेचर चेंज करने के लिए, इसी चीज को क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। सिर्फ एक ही वर्ड ध्यान रखना, कितनी हीट देनी पड़ती है टेम्परेचर चेंज करने के लिए, या फिर हीट देने से कितना टेम्परेचर चेंज होएगा, उस चीज को क्या बोलते हैं बेटा? हीट कैपेसिटी। फॉर्मूला क्या निकलेगा? सी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? आप कितनी हीट दे रहे हो टेम्परेचर चेंज करने के लिए, इस चीज को क्या बोलते हैं बेटा? हीट कैपेसिटी। सी का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? डी क्यू बाई में क्या हो गया? dt। क्या इसमें कुछ रटने की जरूरत है? नहीं है ना? आप एक और लिख सकते हो बेटा, C इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? डी क्यू। ये क्या हो जाएगा बेटा? dt क्या हो जाएगा? T2 माइनस में T1। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर को कैसे निकाल सकते हो बेटा? T2 माइनस में T1। ठीक है, कर लोगे? ठीक है, यूनिट निकाल सकते हो बेटा इसकी। हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या होगी? हीट की यूनिट क्या होती है बेटा? जूल। टेम्परेचर की क्या होती है बेटा? केल्विन। तो क्या हो गई बेटा यूनिट? जूल पर केल्विन। ठीक है, डेफिनेशन बना सकते हो, द मिनिमम हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, ऐसे बना लेना बेटा, टू रेज द टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज करने के लिए कितनी हीट हमें देनी पड़ी, इस चीज को क्या बोलते हैं बेटा? हीट कैपेसिटी। या फिर टेम्परेचर, भाई हीट दे दी, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, उसको भी क्या बोलेंगे बेटा? हीट कैपेसिटी। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बस सिंबल याद रखना, सी होता है। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, अब देखो बेटा, अब देखो इसके P क्या है बेटा? डी क्यू बाय में क्या होगा बेटा? dt। सी क्या होगा बेटा? डी क्यू अपन में क्या होगा बेटा? dt। अब एक चीज बताओ बेटा, C पाथ फंक्शन था स्टेट बेटा? PVST GHAU, ये सारे के सारे क्या होते बेटा? स्टेट फंक्शन। सारे के सारे क्या होते बेटा? स्टेट फंक्शन। ठीक है, W Q और C ये क्या होता है बेटा? पाथ फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? पाथ
फंक्शन। ठीक है, ये क्या होगा बेटा अपना पाथ फंक्शन। ठीक है, अब एक चीज और देखो बेटा, अगर ये पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन है तो मैंने आपको बताया हुआ है पी वी टी। ठीक है, ये चीज मान के चलो बेटा, क्या होगा पी वी टी। अगर बेटा सी है, सी है, ये क्या हो सकता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये क्या हो सकता है बेटा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आप पाथ पे डिपेंड हो, आप अगर जा रहे हो, आप हीट कैपेसिटी देख रहे हो तो कहां पे देखोगे बेटा कांस्टेंट प्रेशर पे देखोगे, कहां पे देखोगे बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और क्या देखोगे बेटा कहां पे देखोगे कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, अब एक चीज बताओ बेटा, क्या आप टेम्परेचर कांस्टेंट पे देख सकते हो हीट कैपेसिटी? नहीं देख सकते, क्योंकि हीट कैपेसिटी होती क्या है, कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है हीट देने से, वो टेम्परेचर तो चेंज होगा ना। तो क्या आप कांस्टेंट पे देख सकते हो? नहीं देख सकते, इसीलिए सीटी नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा जाएगा बेटा सीपी, और क्या पढ़ा जाएगा बेटा सीवी। ठीक है, समझ रहे हो? तो बेटा सी दो तरीके का होता है, एक तो क्या होता है बेटा सीपी, एक क्या होता है बेटा सीवी। सीपी का मतलब क्या होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी का मतलब क्या होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है ना, समझ रहे हो? इसके फीचर भी पढ़ेंगे बेटा, फीचर से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, एक होती है बेटा थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, एनसीईआरटी में नहीं दी हुई, जेई में पूछ लेता है, एडवांस में पूछ लेता है। ठीक है, ये सारी चीज यहीं से चलेगी जो बेसिक है। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें। ठीक है, देखो बेटा इधर एक देखो बेटा सी। ठीक है, सी क्या होता है बेटा बोलो, डी क्या हुआ अपॉन में क्या होता है बेटा डी टी। आप क्या निकालना चाह रहे हो सीपी, सीपी का मतलब क्या होता है बेटा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा डी क्या हुआ अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा डी टी एट कांस्टेंट क्या हो जाएगा बेटा प्रेशर। ठीक है, डी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बेटा बोलो, क्यू क्या होता है बेटा बताया था, क्यू क्या होता है बेटा टीडीएस, क्या होता है बेटा टीडीएस, क्या होता है बेटा टीडीएस। ठीक है, देखो बेटा सीपी, सीपी क्या हो जाएगा बेटा बोलो, डी क्यू की जगह क्या पुट करूंगा बेटा टीडीएस अपॉन में क्या होगा बेटा डी, ये क्या होगा बेटा पी। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा टी, ये क्या हो जाएगा बेटा कर्ल एस अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा कर्ल टी, ये क्या होगा बेटा पी। इस कर्ल का मतलब पता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन किस में चेंज हो जाएगा पार्शियल में, ये एक तरीके का डिफरेंशिएशन ही है। ठीक है, ये एक तरीके का क्या बेटा डिफरेंशिएशन ही है। ठीक है, तो सीपी किसके इक्वल होगा बेटा ये रहा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो सीवी, सीवी किसके इक्वल होगा बोलो बेटा क्या होगा सीवी डी क्या हो बोलो, डी क्या हुआ अपॉन में क्या होगा बेटा डी टी, इधर क्या होगा बेटा वी, डी क्या को क्या लिख सकते हैं बेटा टी डी एस अपॉन में क्या होगा बेटा डी टी, इधर क्या होगा बेटा वी। सी भी किसके इक्वल होगा बेटा टी, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा कर्ल एस अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा कर्ल टी, इधर क्या हो जाएगा बेटा वी। ठीक है, समझ रहे हो? ये दोनों किसकी वैल्यू बेटा सीपी की और सीवी की। ठीक है, दोनों किसकी वैल्यू बेटा सीपी की और सीवी की। लिख ले इसको, हो गया? ये ऐसे हो गया नहीं हो गया? अच्छा अच्छा, नहीं देखो, अब इसके देखो फीचर। ठीक है, अब इसके फीचर। ठीक है, देखो इधर ये क्या है सी क्या हो जाएगा सीपी, इधर क्या हो जाएगा सीवी। अब है बेटा इसके हीट कैपेसिटी के फीचर। ठीक है, देखो बेटा फीचर, फीचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
फीचर से ही आगे काम चलेगा। ठीक है, देखो बेटा इधर फीचर देखना क्या होता है। ठीक है, देखो बेटा एक चीज और, इसके डेरिवेशन नहीं करा रहा बेटा, डेरिवेशन नहीं करा रहा, इसके डेरिवेशन आपको करने हैं, डेरिवेशन करने में कुछ है भी नहीं। ठीक है, अब आ जाओ बेटा फर्स्ट। ठीक है, हीट कैपेसिटी के फीचर देखो बेटा, अगर मान लो आपने हीट ले ली, ठीक है, हीट कैपेसिटी में तो क्या लेोगे बेटा, हीट लेोगे, आपने हीट ले ली और आपने टेम्परेचर को क्या रखा बेटा, ये सॉरी वॉल्यूम को क्या रखा बेटा, कांस्टेंट। टेम्परेचर तो कांस्टेंट रख ही नहीं सकते, आपने हीट ली और वॉल्यूम को क्या रखा बेटा, कांस्टेंट। मतलब हीट लेके आपने खाना खा लिया, हीट ले ली, आप एक ही जगह बैठे रहे ऐसे, वॉल्यूम कांस्टेंट, ना बोल रहे हो ना कुछ और, सारी की सारी एनर्जी कहां स्टोर होगी, पेट में। उसको क्या बोलते हैं, पेट के अंदर, यही बोलना चाह रहा है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनल एनर्जी। सही कह रहा है वो। अगर आपने हीट ली और वॉल्यूम को क्या रखा बेटा, कांस्टेंट, सारी की सारी एनर्जी कहां स्टोर होगी बेटा, इंटरनल एनर्जी में। ठीक है, सारी की सारी एनर्जी कहां स्टोर होगी बेटा, इंटरनल एनर्जी में। तो आप क्या कह सकते हो बेटा, बोलो, आपने हीट ली और वॉल्यूम को क्या रखा बेटा, कांस्टेंट। आपने हीट ली और वॉल्यूम को क्या रखा बेटा, कांस्टेंट। ये सारी की सारी एनर्जी कहां जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। ठीक है, और अभी अभी पढ़ के आए हो ना, सीवी क्या पढ़ के आए हो बेटा, सीवी क्या पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हो सीवी, बोलो क्या आएगा, टी डी क्या हुआ अपॉन में क्या था, डी टी, इधर क्या था बेटा, वी। ठीक है, अब ये बेटा ये क्या है, सी वी डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, डी क्यू वी। ठीक है, डी ये डी क्यू वी इसके ही बराबर है, डी क्यू वी इसके ही बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 आप क्या लिख सकते हो बेटा, डी क्यू वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वी डी टी। ये कितने मोल के लिए बेटा, 1 मोल के लिए है। अगर आप n मोल के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, डी क्यू वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन सी वी डी टी। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा फीचर्स ऑफ हीट कैपेसिटी। अगर आपने हीट ली, वॉल्यूम क्या रखा बेटा, कांस्टेंट, तो सारी की सारी एनर्जी कहां स्टोर होगी, इंटरनल एनर्जी में। यहां से आपको ये पता लगा, ये क्या बेटा, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल होगा बेटा, डी यू इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एन सी वी डी टी। ठीक है, ये पहला फीचर है। ठीक है, पहला फीचर है। ठीक है, अब आ जाओ बेटा दूसरा फीचर। ठीक है, ये क्या बेटा, डी क्यू, इधर क्या होगा बेटा, बोलो इधर क्या होगा, डी क्यू। अब की बार बेटा आपने क्या कांस्टेंट रख लिया, प्रेशर। ठीक है, पहले क्या कांस्टेंट था बेटा, वॉल्यूम, वो क्या था, डी क्यू वी, ये क्या बेटा, डी क्यू पी। इधर क्या हो गया बेटा, डी एच, इधर क्या हो गया बेटा, डी एच। ठीक है, एच का मतलब क्या होता है, एंथैल्पी। अगर आपने हीट ले ली और बेटा इधर क्या कांस्टेंट रख लिया, प्रेशर, तो एनर्जी कहां जाएगी, सारी की सारी एंथैल्पी। ठीक है, उसको क्या कहेंगे बेटा, किसके किसके इक्वल होगी, चेंज इन एंथैल्पी। अरे भाई अगर पेपर में भूल भी जाओ तो एक तो क्या होता है प्रेशर, एक क्या होता है वॉल्यूम। टेम्परेचर तो होता ही नहीं है, क्यू में डी क्यू में टेम्परेचर तो होगा ही नहीं, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, दो ही वर्ड आते हैं यहाँ पे, एक तो क्या होता है यू, एक क्या होता है एच। अगर वॉल्यूम है कांस्टेंट तो कहां जाएगा, इंटरनल एनर्जी में। ठीक है, अगर प्रेशर है तो कहां जाएगा, एंथैल्पी में। ठीक है, बस इतना याद रख लेना चाहिए। इधर से बेटा एक इक्वेशन निकाल लेना, डी क्यू इधर क्या आएगा बेटा, वी इधर क्या आएगा बेटा, डी एच इधर क्या आएगा बेटा, एन सी पी डी टी। ये बेटा 2 इक्वेशन है। ये क्या बेटा, डी क्यू पी इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो बेटा, डी एच इज इक्वल टू क्या होगा, एन सी पी। देख लो इसको, हो गए 2 फीचर। ठीक है, तीसरा फीचर देख लो बेटा, सीपी और सीवी में से कौन बड़ा होगा बेटा, सीपी हमेशा बड़ा होगा। ये फिजिक्स में प्रूव कर लेना। ठीक है, होता है फिजिक्स में प्रूव, होता है ना। सीपी और सीवी में कौन बड़ा है, सीपी। ठीक है बेटा, हीट कैपेसिटी लिक्विड की ज्यादा होगी या सॉलिड की, अरे हीट कैपेसिटी लिक्विड की ज्यादा होगी या सॉलिड की, लिक्विड की ज्यादा होती है। बस ये 4 बात याद रख लेना। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, फीचर्स। ठीक है, हीट कैपेसिटी किसकी ज्यादा होती है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर में ज्यादा होगा, किससे, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या बेटा, CL मतलब हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड हमेशा क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, किससे, सॉलिड से।
कर लोगे? ये 4 फीचर थे बेटा इसके। ठीक है, चले आगे। देखो बेटा इधर, देखो इधर, ये हो गया बेटा। ठीक है, देखो एक चीज और समझो बेटा, देखो मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या बेटा? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो मोड होगा बेटा एनर्जी ट्रांसफर करने का, वो क्या होगा बेटा? हीट होगा। सबसे पहला क्या होगा बेटा? हीट। ठीक है, मान लो बेटा एक है सिस्टम, ठीक है, एक क्या बेटा? सराउंडिंग। ठीक है, ये देखो बेटा, सिस्टम क्या है? सिस्टम के पास हीट ज्यादा है, समझ रहे हो? सिस्टम के पास क्या बेटा? हीट ज्यादा है, तो वो हीट सराउंडिंग को छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? ठीक है, सिस्टम, देखो सिस्टम होटर देन सराउंडिंग। सिस्टम के पास हीट ज्यादा है तो क्या करेगा बेटा? सिस्टम क्या करेगा? सराउंडिंग को क्या करेगा? हीट देगा। ठीक है, अगर मान लो बेटा सिस्टम कोल्डर देन सराउंडिंग, फिर क्या करेगा बेटा? सराउंडिंग इसको हीट देगी। समझ रहे हो ना? यहां से दो चीजें होती है बेटा, या तो सिस्टम हीट लेगा या सिस्टम हीट देगा, या तो सराउंडिंग हीट लेगी या सराउंडिंग हीट देगी। ठीक है, आपको एक चीज बताता हूं, बस सिर्फ एक ही चीज समझ लो, अगर सिस्टम हीट लेगा तो वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, अगर सिस्टम हीट लेता है तो वैल्यू क्या आएगी बेटा? पॉजिटिव। अगर सराउंडिंग हीट लेती है तो वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। कैसे बेटा? अगर मैंने क्या कहा? सिस्टम हीट लेता है तो क्या होगा? पॉजिटिव। अगर सराउंडिंग हीट ले रही है तो सिस्टम उस हीट को क्या कर रहा होगा? छोड़ रहा होगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? नेगेटिव। ठीक है, अगर सराउंडिंग हीट छोड़ती है तो क्या होगी बेटा? वैल्यू। अगर सराउंडिंग हीट छोड़ती है तो हीट कौन लेगा? सिस्टम हीट लेगा, तो क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। ठीक है, आपको यही चीज पढ़नी बेटा, इसमें चाहे पढ़ के देख लेना, हीट। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विच टेक प्लेस ऑन अकाउंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेस पे जो एनर्जी चेंज होती है, जिस एनर्जी का एक्सचेंज होता है, उसको क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं बेटा? हीट। समझ रहे हो? यहां से थोड़ा बहुत हीट समझ में आ गया। हीट का मतलब ही क्या होता है बेटा? टेम्परेचर। ये सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होता है बेटा? किसका डिफरेंस होता है? टेम्परेचर का। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? हीट। ठीक है, ये क्या कह रहा है बेटा? हीट क्या होगी बेटा? पॉजिटिव। इफ इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग टू सिस्टम। अगर सिस्टम से, सॉरी सराउंडिंग से कहां ट्रांसफर करेंगे बेटा? सिस्टम पे, तो हीट क्या होगी बेटा? पॉजिटिव। सब एक सेंस समझ लो बस, अगर सिस्टम हीट लेगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर सिस्टम हीट लेगा तो क्या होगा? पॉजिटिव। अब इसको कैसे लिख लो चाहे, अगर सराउंडिंग तो सराउंडिंग टू सिस्टम जाएंगे तो सिस्टम ने तो हीट ली है, इधर क्या होगा बेटा? सिस्टम टू सराउंडिंग, सिस्टम ने हीट छोड़ दी है, तो क्या होगी बेटा? नेगेटिव। ठीक है, वर्क, वर्क भी पता है ना बेटा? इलेक्ट्रिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क, नॉन मैकेनिकल वर्क पढ़े ना? ठीक है, एक क्या होता है? एनर्जी की दो फॉर्म होती है, एक तो क्या होता है बेटा? हीट, पढ़ के आए हो। एक क्या होता है बेटा? वर्क। क्या होता है बेटा? वर्क। ठीक है, देखो बेटा, एक होता है इलेक्ट्रिकल वर्क, काम। ठीक है, इट इज कैरिड इन द सिस्टम बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स आयंस मूव। आप उसको क्या क्या देते हो बेटा? क्या देते हो आप उसको? इलेक्ट्रिसिटी देते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट देते हो, और उसके आयंस क्या करते हैं बेटा? मूव। वो काम हुआ है नहीं हुआ? हुआ ना वो भी काम। आप किसी को इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो और उसके आयंस भाग रहे हैं, तो काम हुआ है नहीं हुआ? हुआ। अब एक होता है बेटा मैकेनिकल वर्क, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पीवी वर्क। जो पीवी डायग्राम बनाते हो ना, पीवी वर्क, उसी को बोला जाता है। आगे यही डायग्राम बनाने अपने को, आइसोथर्मल के लिए, एडियाबैटिक के लिए। ठीक है, दिस इज कैरिड इन द सिस्टम विच अंडरगो चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होगा बेटा? उसमें चेंज होगा। वर्क आप कैसे निकालोगे? वॉल्यूम में क्या होगा बेटा? चेंज। अब आपको पता है बेटा, वॉल्यूम में चेंज होगा, वॉल्यूम में चेंज होगा तो क्या होगा बेटा? या तो एक्सपेंशन होगी या फिर क्या होगा बेटा? कंप्रेशन होगी। ठीक है, और किससे बेटा? प्रेशर से। दो चीजें ना, पी और वी। पी क्या बताया ना? पी एक्सटर्नल, एक क्या हो सकता है बेटा? पी इंटरनल, एक क्या बेटा? वॉल्यूम। वॉल्यूम में कैसा हो सकता है? वॉल्यूम फाइनल और इनिशियल। ठीक है, बताया ना? तो एक क्या होगा बेटा? कंप्रेशन, एक क्या होगा बेटा? एक्सपेंशन। आपको दोनों केस पढ़ने हैं। ठीक है, ये कह रहा है बेटा हीट, एक तो क्या होता है? हीट। हीट को सिंपली लिखते हैं क्यू। अगर सिस्टम हीट लेगा तो पॉजिटिव, बस बात खत्म।
ठीक है। एक होता है वर्क, वर्क बेटा एक तो क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल वर्क, वो छोड़ दो आपने पढ़ा हुआ है। अगर कोई आयंस मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट दिया आपने और आयंस ने क्या कर दिया बेटा, मूवमेंट कर दी, मूव कर दिया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क। एक क्या होता है बेटा, मैकेनिकल वर्क। ठीक है, मैकेनिकल वर्क को क्या बोलते हैं बेटा, पीवी वर्क। क्या बोलते हैं बेटा, पीवी वर्क बोलते हैं ना। आपको प्रेशर का केस लगा के और वॉल्यूम का केस लगा के वर्क देखना है। पहले दो केस होंगे, एक होगा बेटा एक्सपेंशन, एक क्या होगा बेटा कंप्रेशन। ठीक है, अब बेटा साइन कन्वेंशन बताया ना, डब्ल्यू क्या होगा, नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, नेगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव। कई बार कंफ्यूज हो सकते हो, सिंपली सी एक बात बताता हूं, केमिस्ट्री और फिजिक्स में कंफ्यूज हो जाओगे। पॉजिट्रॉन सुना है बेटा, केमिस्ट्री में सुना है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आ रही हो समझ ले, केमिस्ट्री में। ठीक है, ऑन द सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव, बस। ठीक है, पॉजिट्रॉन। इस बहाने अल्फा पार्टिकल, ये पार्टिकल भी, सब एटॉमिक पार्टिकल भी याद रहेंगे। समझ रहा है, कौन से होते थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, बीटा, गामा, मेजोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पढ़े हैं ना, समझ रहे हो, ये इस बहाने याद भी रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या, ऑन द सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव, बस। ठीक है, इसका उल्टा बना लेना। ठीक है, यूनिट बता दोगे बेटा, जूल, ये तो कराने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, अब आ जाओ बेटा, ये देखो इसने प्रूव कर रखा है। ठीक है, एक पिस्टन ले लिया, ठीक है, ये वही है बेटा। प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया, एफ बाई ए। एफ निकाल लिया बेटा यहां से। वर्क क्या होता है बेटा, फोर्स इंटू, अरे भाई वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स क्या है बेटा यहां पे, माइनस, बोलो बेटा, निकाल के आए हो, क्या होगा बेटा, P इंटू ए, डिस्टेंस dl। जब भी बेटा यहां से प्रूव कर रखा है, dw क्या होता है बेटा, माइनस PdV, चेंज इन वर्क, वर्क डन। ठीक है, dw क्या होगा बेटा, माइनस PdV। ठीक है, अब बेटा ये W है। ठीक है, आपको पता है डिफरेंशिएशन को सोल्व करने के लिए कौन आता है, अरे भाई डिफरेंशिएशन को कौन सोल्व करता है, इंटीग्रेशन। यहां पे क्या बेटा, माइनस PdV। आपको डिफरेंशिएशन सोल्व करना है, ये डिफरेंशिएशन सोल्व करना है। ठीक है, dw क्या होगा बेटा, W। ठीक है, dw क्या होगा बेटा, W इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस, ये क्या बेटा, P क्या होगा बेटा, कांस्टेंट। अब V पे क्या है बेटा, लिमिट। V 1 से चला कहां तक गया, अपर लिमिट, और एक क्या होती है बेटा, लोअर लिमिट। V 1 से चला है, अपर कहां तक गया बेटा, V2 तक। ठीक है, यहां पे क्या है बेटा, dV। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, माइनस P। इधर क्या लिख सकते हैं बेटा, V2 माइनस में क्या होगा बेटा, V1। इसको क्या लिखेंगे बेटा, माइनस P dV। यही मैं इतनी देर से बता रहा हूं, W क्या होता है, माइनस P dV। ठीक है, कर लोगे, आसान है बिल्कुल। ठीक है, ये निकाल लोगे ना बेटा, इसमें यही बता रखा है कौन सा वर्क ज्यादा होगा कंप्रेशन में। ठीक है, क्या क्या ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा या कम होगा, पता है ना। ये भाई कंप्रेशन का केस आएगा, V2 या V1 कौन बड़ा होगा, कर लोगे ना। ये सब चीजें मैं समझा चुका हूं, ये समझा चुका हूं ना। ठीक है, ये हो चुकी है अपनी। ठीक है, अब आ जाओ बेटा, अगर आपसे पूछ ले, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वर्क डन बताओ बेटा फ्री एक्सपेंशन में। आपसे कहेगा वर्क डन बताओ फ्री एक्सपेंशन में, इधर स्टेटमेंट बना के देगा, डाटा भी देगा। आपसे वैक्यूम में पूछ ले, ठीक है, बहुत सारे केस होते हैं। देखो बेटा एक चीज समझो, W का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, माइनस P एक्सटर्नल dV। ध्यान रखना बेटा, फ्री एक्सपेंशन में। ठीक है, एक होता है बेटा आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब पता होगा, क्या होता है बेटा आइसोकोरिक का मतलब, वॉल्यूम क्या होगा, dV की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0। तो इधर से W की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0। क्या वर्क होगा बेटा, अगर आपसे पूछ ले कि फ्री एक्सपेंशन है या फिर वैक्यूम है या फिर कैसी है बेटा प्रोसेस, आइसोकोरिक। ठीक है, आइसोकोरिक में होगा, आइसोबारिक में, हाँ, क्योंकि P पहले आता है C बाद में। सेम इसी तरीके से बेटा P पहले आता है B बाद में। ऐसे याद क्या होगा, एक क्या होता है B और C, एक क्या होता है P और B। ठीक है, कर लोगे, W क्या हो गया, 0। ठीक है, वैक्यूम में क्या होगा बेटा, क्या वैक्यूम में प्रेशर लगेगा, क्या वैक्यूम में होगा तो प्रेशर लगेगा। अरे W क्या होता है, माइनस P एक्सटर्नल dV। अगर वैक्यूम में है तो बाहर से प्रेशर लगेगा, नहीं लगेगा तो 0। W की वैल्यू क्या हो गई, 0। आइसोकोरिक में भी क्या होगा, W 0। ये भी क्या होगा बेटा, W 0। ये इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन पहले भी आए हुए नीट और जेई में। आपको क्या करके देगा,
आपको पूरी लंबी लंबी स्टेटमेंट बना रखी होगी, वैल्यू भी दे रखी होगी न्यूमेरिकल, उसका आंसर डायरेक्ट ही 0 आता है। ठीक है, फॉर्मूला नहीं लगाना। ये देखो बेटा, द रेशियो ऑफ हीट टेकन बाय द सिस्टम टू रेज द टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज जनरेटेड बाय हीट इज कंसीडर्ड एज हीट कैपेसिटी। इट इज डिनोटेड बाय सी। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द साइज, कंपोजिशन एंड नेचर ऑफ द सिस्टम। सी का फॉर्मूला क्या हो गया, डी क्या हुआ अपॉन में डी टी। ठीक है, समझ रहे हो? T1 से कहां जाएगा बेटा, T2 पे जाएगा। कितनी हीट दी, इसको क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी। ठीक है, जनरली हीट कैपेसिटी इज ए पाथ फंक्शन। हीट कैपेसिटी क्या होता है बेटा, पाथ फंक्शन होता है। ठीक है भाई, अगर आप हीट कैपेसिटी पढ़ रहे हो तो उससे पहले आपको पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आप हीट कैपेसिटी कैसे पढ़ रहे हो? एक क्या होता है बेटा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीवी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट चेंज ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम सच दैट चेंज इन द हीट ऑफ ए सिस्टम विद पर यूनिट राइज इन ए टेम्परेचर। ठीक है, एक यूनिट में टेम्परेचर कितना राइज होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको क्या कहेंगे, डीवी। ठीक है, सी का फॉर्मूला क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। सीवी क्या होता है, डी क्यू बाई में डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, डी क्यू क्या होता है बेटा, डी क्यू क्या होता है बेटा, डी क्यू अपॉन में क्या होगा बेटा, डी टी वी। ये कर्ल बन गया बेटा, यहां से टी बाहर आएगा, ये रहा, करवाया ना बेटा मैंने। ठीक है, सीपी हो गया बेटा, फीचर बताए मैंने, ये देखो बेटा इसने प्रूव कर रखा है। ठीक है, इसका प्रूफ देख लेना चाहिए। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होती है। डब्ल्यू क्या होता है, माइनस पी डीवी। ठीक है, ये रहा बेटा, उसने वॉल्यूम क्या ले लिया, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट लिया, तो यही आ गया जो मैंने तुम्हें बताया था। अगर वो हीट लेगा, वॉल्यूम को कांस्टेंट लेगा, सारी की सारी एनर्जी कहां जाएगी, डी यू पे। ठीक है, कर लोगे सेम इसी तरीके से बेटा। एक इक्वेशन ये है, एक होता है बेटा सीपी, एक होता है बेटा सीवी। इनके बीच में रिलेशन है बेटा, नीट 2021 में तो यही पूछ लिया था, पता नहीं भाई, सीधा सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ठीक है, हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये बेटा थोड़ा बहुत कल पढ़ेंगे, अभी आज रिवाइज और करवा देता हूं तुम्हें क्या पढ़ा है। कल फर्स्ट लॉ आ जाएगी, एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। कल बेटा ये 2 दिन में तुम्हारा पूरा करवा दूंगा। ठीक है, 2 दिन में पूरा करवा दूंगा, पूरी थर्मोडायनेमिक्स नहीं, ये वाला एक पोर्शन फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले बताओ क्या पढ़ा था, सबसे पहले क्या पढ़ा बेटा, थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स क्या होगी, फिलोसफी पढ़नी है। थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं हम, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप एनर्जी का क्या कर सकते हो बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, उसी चीज वो थर्मो में पढ़ी जाती है। ठीक है, अब बेटा एक चीज और देखो, क्यों पढ़ते हो थर्मोडायनेमिक्स को, क्यों पढ़ते हो, पेपर में आती है, पेपर में आती है इसलिए। ठीक है, समझ रहे हो बेटा, डेली लाइफ में यूज है। अरे नीट के पेपर में नहीं आएगी तेरे। ठीक है, अब उसके बाद देखो बेटा, किसमें किसमें क्या, वो तो समझना होता है ना, क्यों पढ़ते हैं, जब भी तो टॉपिक की नॉलेज होती है। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं बेटा, किस पे डिपेंड करता है, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पे। ठीक है, ओपन सिस्टम में पढ़ी जाती है, क्लोज सिस्टम में भी, आइसोलेटेड में भी। ओपन में बेटा तुम्हारे है नहीं सिलेबस में, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कहां है, क्लोज सिस्टम में। ठीक है, कर लोगे। उसके बाद बेटा मैंने इंटेंसिव बताया, एक्सटेंसिव बताया, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। ठीक है, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। उसके बाद बेटा मैंने 2 फॉर्म बताई तुम्हें, एक तो हीट, एक क्या बताया बेटा, वर्क, एक बताया बेटा हीट कैपेसिटी। कल रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ये चीजें पढ़ेंगे। ठीक है।